चालीसा का पहला रविवार। आज के तीनों पाठों में मानव जीवन की गहरी सच्चाई छिपी हुई है, अर्थात पाप और प्रलोभन की वास्तविकता और उद्धार की आशा। पहला पाठ में हम पाते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रेम से बनाया और उसमें अपनी सांस फूंक कर जीवन दिया, किंतु सांप के बहकावे में आकर उन्होंने ईश्वर के इस प्रेम बंधन को तोड़ दिया। मनुष्य जाति का पाप में गिरने के बावजूद ईश्वर ने उनके उद्धार की योजना बनाई, जिससे हम रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र में पाते हैं। एक मनुष्य अर्थात आदम के द्वारा संसार में पाप आया, वैसे ही एक मनुष्य अर्थात मसीह के द्वारा उद्धार और जीवन आया। आदम की अवज्ञा से हम पापी बने, लेकिन मसीह की आज्ञाकारिता से हम सभी धर्मी ठहराए गए। आदम और हेवा ने प्रलोभन और घमंड में फंसकर ईश्वर के साथ प्रेम का रिश्ता को तोड़ा। प्रभु यीशु ने बपतिस्मा के बाद 40 दिन और 40 रात मरुभूमि में उपवास किया। यह समय केवल शारीरिक भूख का नहीं, बल्कि आत्मिक तैयारी का समय था। शैतान ने कई बार यीशु को प्रलोभन देकर उनकी परीक्षा ली, किंतु उनमें से केवल 3 प्रलोभनों का सुसमाचार में जिक्र किया गया है। पहला, भौतिक आवश्यकताओं का प्रलोभन। दूसरा, अहंकार और प्रसिद्धि का। तीसरा, सत्ता और वैभव का। यीशु ने अपने पिता के वचन पर दृढ़ रहकर शैतान के इन प्रलोभनों पर विजय पाई। यह सच है, प्रलोभन बुरे रूप में कभी नहीं आते हैं। वे बहुत ही आकर्षक और मनमोहक होते हैं। चालीसा काल हमें अवसर देती है कि हम अपने जीवन रूपी मरुस्थल में प्रवेश कर आत्म परीक्षण करें और प्रलोभनों को पहचानें। यीशु की परीक्षा हमारे जीवन के संघर्षों को इंगित करता है। भूख, डर, घमंड और शक्ति की लालसा के माध्यम से शैतान हमेशा हमारी कमजोरियों पर प्रहार करता है। प्रलोभन स्वयं पाप नहीं है, लेकिन प्रलोभन के आगे झुक जाना पाप है। प्रलोभन अक्सर एक झूठा वादा है जो हमें काल्पनिक सुख का आश्वासन देता है और अंत में हमें खाली और दुखी छोड़ देता है। चालीसा का समय एक आध्यात्मिक युद्ध का समय है, जहां हमें प्रार्थना, ईश्वर का वचन और विश्वास में मजबूत होकर यह युद्ध लड़ना है। जब हम कमज़ोर हो जाएं, तो ईश्वर का वचन हमारी शक्ति बने। जब हम प्रलोभित हो जाएं, तो विश्वास हमारी ढाल बने। और जब हम गिर जाएं, तब याद रखें कि यीशु हमें उठाने के लिए सदैव हमारे साथ हैं।